वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन माय चैनल मैथ्स बाय भरत राजपूत। तो बच्चों आज मैं आपको फिजिक्स सेकंड का लेक्चर बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी का फॉर क्लास 10। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द थॉट्स ऑफ द डे। तो ये आप लोगों ने देखा होगा सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की फ़ोटो दे रखी है जिनने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिक्स में रूल्स दिए हैं। अब इनमें इनका जो कोटेशन है उसको देखते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग्स इज़ नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी हैज़ इट्स ओन रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस। तो बच्चों हमेशा आपको क्वेश्चन पूछने की हैबिट को स्टॉप नहीं करना चाहिए। क्यूरियोसिटी मीन्स जो क्वेश्चन पूछने की हैबिट होती है उसका अपना अलग रीजन्स होता है एग्जिस्ट करने के लिए। अगर आपको एग्जिस्ट करना है तो यू हैव टू मेंटेन योर हैबिट ऑफ क्यूरियोसिटी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों क्वेश्चंस पूछो टीचर से, ये हैबिट हमारी होना चाहिए। तो अब हम अगले लेक्चर की हमारे शुरुआत करते हैं। तो देखो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। सो स्टूडेंट्स इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज और एमीटर जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते थे। तो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा होता क्या है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving unit charge from infinity to that point। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर हमारे पास कोई चार्ज रखा है Q, इस यहाँ पर इन्फिनिटी से हम कोई चार्ज को लाते हैं, Q को हम इन्फिनिटी से लाते हैं, तो इस पॉइंट A तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर ये इन्फिनिटी है, इसको हमें लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यूनिट चार्ज को अगर हमें इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू का फॉर्मूला भी होता है W/Q, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो वर्क डन, ये चार्ज को हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं किसी भी पॉइंट ए पर। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एट वेयर द वर्क हैज़ टू बी डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज। अब बच्चों इसको हम V से डिनोट करते हैं, इसके यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो बच्चों देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये दो पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। इसमें कह रहा द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, इट इज़ डिनोटेड बाई V। इसको भी हम V से डिनोट करते हैं। इसको बोल सकते हैं V1 माइनस V2। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमें प्लस Q चार्ज को ले जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी बच्चों यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। ये वोल्ट साइंटिस्ट थे उनने दिया था। तो अगर हम दूसरी यूनिट देखते हैं तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल और पर कूलाम। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जूल पर कूलाम की पावर -1। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। ये देखो लास्ट में मैंने इसमें डेफिनेशन ऐड करी है कि 1 वोल्ट क्या होता है, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलाम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। इसको एक बार और समझो कि जब हम 1 जूल वर्क करते हैं 1 जूल कूलाम चार्ज 1 कूलाम चार्ज को लाने में, तो उसको क्या बोलते हैं 1 वोल्ट। यहाँ पर W की वैल्यू हम 1 जूल रख दें और C की वैल्यू भी Q की वैल्यू भी क्या रख देते हैं 1 कूलाम, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 वोल्ट आ जाता। मीन्स 1 जूल वर्क करना पड़ता है अगर 1 कूलाम चार्ज को, तो वो किसके इक्वल होता है 1 वोल्ट के इक्वल हो जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट आता है कि जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये आपको पता दो पॉइंट के बीच प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हम देखेंगे कि अगला
जो इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है पोटेंशियल डिफरेंस के, वो आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, ये वोल्ट मीटर है जिसके यहाँ पर वी लगा होता है, तो इसको डिनोट करते हैं वी से, इधर वी लिखा होगा और इधर प्लस और इधर माइनस, तो इसको वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। फिर आगे वोल्ट मीटर की कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है। अब वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस, देखो ये रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और ये हमेशा किसको कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो बच्चों याद रखना है वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये एमीटर को हम किस में कनेक्ट करते थे, एमीटर को कनेक्ट करते थे सीरीज में, ये आप लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट इज आइडियल वोल्ट मीटर हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बच्चों कैसा होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। मीन्स जब नॉर्मल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है बट आइडियल वर्ड आ जाता तो इनफाइनाइट हो जाता। फोर्थ पॉइंट इज वोल्ट मीटर इज अदर नेम, वोल्टेज इज अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज दोनों को कभी कभी एक भी बोल देते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाँ, ये बच्चों इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट फ्लो होती है। जैसे हमारे यहाँ पर मान लो 5 वोल्ट है और यहाँ पर 2 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर से हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो होती है। जैसे अगर बैटरी की बात करते हैं तो ये हमारे पास सेल होती है, और यहाँ पर अगर हमारे पास कोई बल्ब है तो यहाँ से करंट फ्लो होगी हाई वोल्टेज, बिकॉज ये प्लस होता है ये माइनस, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो होती है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। अगला है सेल इज डिवाइस टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट। अब एक सेल या बैटरी भी बोल सकते हो उसको, कि बहुत सारे सेल से मिलके एक बैटरी बन जाती है। तो ये क्या होती है, डिवाइस होती है जो क्या करती है, करंट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि ये पावर सप्लाई को मेंटेन रखती है। अच्छा, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया हमने, पैरेलली कनेक्ट किया। ये कंडक्टर होता है, हमेशा इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब बच्चों एक एग्जाम्पल है जिससे हम एक इसमें समझ लेते हैं। एग्जाम्पल को अगर देखते हो तो कह रहा कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 100 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट। तो देखो बच्चों, यहाँ से हमें कितने वोल्ट से कहाँ तक ले जाना है, ये पॉइंट ए है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा, और ये पॉइंट बी है। तो हमें ए से बी में कूलाम को ले जाना, क्यू चार्ज को ले जाना। तो आपको पता होता है कि यहाँ से आपको V1 माइनस V2 माइनस V1 कितना दे रखा पोटेंशियल डिफरेंस, 128 में से 118 जाएगा, 128 माइनस 118 कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट दे रखा V2 माइनस V1। तो आपको V की वैल्यू क्या दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है 10 वोल्ट, और क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q दे रखा 2 कूलम। सो यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। तो यू नो दैट V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो यहाँ से हम W इक्वल टू निकाल लेंगे, तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इंटू Q, तो 10 इंटू 2 दैट इज 20 जूल। तो ये इसका वर्क डन हो जाएगा। तो 20 जूल हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। हमने फॉर्मूला लगाया V इक्वल टू W अपॉन Q होता है। अब V कैसे निकालते हैं, आपको हायर पोटेंशियल दे रखा 128 और 118 दे रखा लोअर पोटेंशियल, तो हमें वर्क करना पड़ेगा।
अब अगला हम नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। सर्किट होता है जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग इलेक्ट्रिक वायर। तो देखो ये एक पाथ होता है जो हम डिज़ाइन बोल सकते हैं कि वायर का डिज़ाइन होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, वायर्स होते हैं, अदर रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एटसेट्रा। तो कुछ रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, एंड और क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल होती है या बैटरी होती है। और क्या होता है इसमें, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द टू टाइप्स। फिर इसके टाइप डिफाइन किए हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना है यहाँ पर। तो ये देखो इसमें ये इसको सेल बोलते हैं हम या बैटरी बोलते हैं। ये यहाँ पर लोड है या बल्ब बोलेंगे। ये स्विच दे रखा है यहाँ पर, इट इज़ स्विच। अब ये स्विच में की भी हो सकती है, प्लग की भी हो सकती है, और ये वायर है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर्किट में क्या क्या कनेक्ट होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस पाथ है, देखो कंटिन्यूअस पाथ होगा तभी उसको हम सर्किट बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर ये कौन सा सर्किट है, इसमें स्विच कैसा क्लोज्ड है, तो ये कैसा हो जाएगा, स्विच अगर क्लोज्ड है तो इसको बोलते हैं हम क्लोज सर्किट। और ये कैसा है, स्विच इसमें ओपन है, स्विच इज ओपन, सो ये सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट। इसको ओपन सर्किट बोलते हैं और इसको क्लोज्ड सर्किट बोलते हो। ठीक है, इसको ओपन सर्किट बोलेंगे हम, दिस इज ओपन एंड दिस इज, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये क्लोज होगा, दिस इज क्लोज सर्किट एंड दिस इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखोगे आप ये करंट इसमें फ्लो नहीं होती है, बिकॉज स्विच इज ओपन, स्विच ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो ओपन सर्किट। इसमें स्विच देखो क्लोज्ड है तो ये करंट फ्लो होगी, तो ये कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। देखो इसमें करंट की ये डायरेक्शन शो करी गई है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग, जिसमें क्या क्या होता है, वायर होता है, रेजिस्टेंस होता है, बल्ब होता है, स्विच होते हैं, ठीक, और बैटरी होती है। ऐसे हम पाथ को, कंटिन्यूअस पाथ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब आते हैं कुछ सिंबल्स होते हैं, देयर आर सम सिंबल्स विच आर यूज्ड टू एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस सिंबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है, ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है। दो इसमें लाइंस होती हैं, बड़ी लाइंस को हम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और छोटी लाइन को नेगेटिव टर्मिनल। अब बैटरी होती है, जो बैटरी होती है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये देखो 3 सेल की बैटरी है, 3 सेल बैटरी। इसमें कितनी सेल हैं, 3 सेल दे रखी हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, फिर होती है की देखो ओपन है, इसमें कोई बीच में अगर ओपन गैप है तो ओपन है, और की क्लोज्ड, बीच में अगर इंसर्टेड है तो क्लोज्ड हो जाएगी। ये वायर ज्वाइंट, इसमें 2 वायर के बीच में इधर ज्वाइंट, इसको वायर ज्वाइंट बोलते हैं। इसके बाद आता है वायर क्रॉसिंग। अच्छा बच्चों, वायर को क्रॉस करना हो तो हम ऑलवेज इस तरीके से क्रॉस करते हैं, ये इस तरीके से। इसका मतलब ये तो ज्वाइंट होगा, तो क्रॉसिंग में क्या हो जाएगा, एक इस तरीके से हम क्लियर कर देते हैं। अच्छा अगला है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस तरीके से डिनोट करोगे, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा। रेजिस्टेंस तो आप जानते ही हो, रेजिस्टेंस को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये बच्चों ये रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस शो करता है। तो रियोस्टेट की अगर मैं बात करता हूँ तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को बताता है। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अच्छा या इस तरीके से ये रियोस्टेट हो जाता है। ये अगर हमारा रेजिस्टेंस है तो इस तरीके से एरो लगा होगा, सो दिस इज़ रियोस्टेट। एमीटर तो आप लोग जानते हो ऑलरेडी, ये एमीटर होता, इसमें ये प्लस साइड, यहाँ माइनस साइड। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता, लो रेजिस्टेंस होता। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बच्चों हमने पढ़ा है कि हाई रेजिस्टेंस होता है।
इसके बाद एक छोटा सा क्विज है जिसमें हमें वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस आज करने हैं। तो देखो क्वेश्चंस, जो आज का क्वेश्चन है इसमें कह रहा था वर्क डन इज मूविंग यूनिट चार्ज। तो ये वाला क्वेश्चन देखें, यूनिट चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए मीजर ऑफ। देखो वर्क डन हमें निकाल, वर्क डन को क्या बोलते हैं, और यूनिट चार्ज दे रखा और 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट के बीच में उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इनफाइनाइट से लाना होता किसी भी पॉइंट पे तो उसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते थे। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। बच्चों 18th क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, कह रहा था डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज़ नोन एज। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, अभी हमने पढ़ा पोटेंशियोमीटर नहीं यूज़ करेंगे, सॉरी, ये क्या होती है कौन सी डिवाइस, वोल्ट मीटर। 19th में क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कुड बी यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सी क्या यूज़ करते हैं, तो यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, एमीटर हो जाती है, ये आप लोग जानते हो। 20 में द यूनिट ऑफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज। अच्छा ये बच्चों क्वेश्चन अच्छा है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, वोल्ट से मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 21 दे रखा, 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेंस। अच्छा 1 कूलम चार्ज दे रखा, तो आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई होता है। अब Q की वैल्यू क्या होती है, 1 दे रखी है, और N हमें 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू N फाइंड करना। तो बच्चों N जब हम फाइंड करेंगे तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो देखो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो बढ़ेगा, तो एक जीरो और बढ़ा लोगे अपॉन में 16 और इंटू 10 की पावर यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो लगभग कितने बार आ जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 19। इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये कितना, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये इस तरीके से क्विज भी सॉल्व हो जाता है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। सो अगला लेक्चर, थैंक यू टू ऑल। आप लाइक कर ज़रूर करिए चैनल को और सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल है मैथ्स बाय भरत राजपूत। ओके, सो थैंक यू टू ऑल।